नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। बेंगलुरु में लैम्बोर्गिनी उड़ान से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़ा वाक़या सामने आया है, जब शहर के मसरूफ़ इलाक़े एमजी रोड पर रात तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान गाड़ी को ख़तरनाक अंदाज में ड्रिफ्ट करते हुए देखा गया। इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गाड़ी जब्त कर ली और मुकदमा दर्ज कर लिया। तहक़ीक़ात के दौरान गाड़ी का ताल्लुक़ रिकी राय से जोड़ा गया, जो मरहूम मुत्तफ़ा राय के बेटे हैं, और उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी और वीडियो शवाहिद में गाड़ी को बार बार गोल चक्कर लगाकर कंट्रोल ड्रिफ्टिंग करते देखा गया, जिसकी बुनियाद पर हुक्काम का मौक़िफ़ है कि ये एक जानबूझकर किया गया ख़तरनाक स्टंट था, जो आम सड़क पर दीगर लोगों के लिए ख़तरा बन सकता था। इसके बरक्स रिकी राय के वकील का कहना है कि ये कोई स्टंट नहीं था, बल्कि ख़राब सड़क की वजह से गाड़ी अचानक फिसल गई थी और ड्राइवर ने अपनी महारत से उसे काबू में किया। कानूनी तौर पर इस केस में ख़तरनाक ड्राइविंग से मुताल्लिक़ दफ़ात बशमूल भारतीय न्याय संहिता के शामिल की गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात के मुताबिक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर KA05NR 0009 बताया गया है और इसकी दोबारा रजिस्ट्रेशन में तकरीबन 35 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मामले के वक्त गाड़ी में कम से कम 2 अफराद मौजूद थे, जबकि कुछ वीडियोज़ में अफराद को सनरूफ से बाहर निकलते भी देखा गया। रिकी राय को अदालत से 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर ज़मानत मिल गई है, लेकिन केस ज़ेर तफ्तीश है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीजेपी की रहनुमा माधवी लता की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वो ख़वातीन के लिए मखसूस एक मल्टीफेथ इबादतगाह में पूजा करती नजर आईं, जहां कुछ मुस्लिम ख़वातीन भी मौजूद थीं। सोशल मीडिया पर बाज़ हल्क़ों ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये अमल दीगर मौजूद ख़वातीन, ख़ुसूसन मुस्लिम ख़वातीन के लिए इश्तिआल अंगेज़ या गैर मुनासिब था। नाक़िदीन का कहना है कि मुसलमान आमतौर पर इबादतगाहों में खामोशी और सुकून से नमाज अदा करते हैं, ताकि किसी दूसरे को खलल न हो, और हर मज़हब के लोगों को ये इख्तियार है। इसलिए ऐसे माहौल में बुलंद आवाज़ में पढ़ना कशीदगी का बायस हो सकता है। ये भी बताते चलें कि इन दावों की अब तक कोई सरकारी तस्दीक या बाकायदा शिकायत सामने नहीं आई है। वीडियो से सिर्फ ये बात वाज़ेह है कि माधवी लता ने इबादत की। एयरपोर्ट की ऐसी इबादतगाहें अमूमन तमाम मज़ाहिब के लिए मुश्तरका होती हैं, जहां हर शख्स को अपनी इबादत की इजाज़त होती है। इसीलिए इस वाक़े ने सोशल मीडिया पर एक हसास बहस को जन्म दिया है। फ़िलहाल मामला ज़ेर बहस है और किसी हतमी नतीजे के लिए सरकारी मौक़िफ़ का इंतज़ार किया जा रहा है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में मुख्तलिफ़ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट के एज़ाज़ में एक खुसूसी नाश्ते का एहतमाम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इजलास में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और झारखंड के अरकान ने शिरकत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात सदर की जानिब से चल रहे एक सिलसिले का हिस्सा है, जिसमें मुख्तलिफ़ रियासतों के अरकान पार्लियामेंट को मदऊ किया जा रहा है, ताकि गैर रस्मी माहौल में बाहमी रवाबित को फ़रोग़ दिया जा सके। इस मौके पर अरकान ने कौमी उमूर, रियासती मसाइल और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख़याल किया। ये नाश्ता इजलास किसी पॉलिसी ऐलान के बजाय एक मुशावरती प्लेटफॉर्म है, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों और रियासतों के नुमाइंदे एक साथ बैठकर गुफ्तगू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू इससे पहले भी इस नौयत की मुतादिद नशिस्तें मुनक़िद कर चुकी हैं, जिनमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को मदऊ किया गया है, ताकि वफाकी हम आहंगी और पार्लिमानी राब्ते को मजबूत किया जा सके। जापान की वज़ीर आज़म सनाए तकाइची ने ऐलान किया है कि जापान जुमेरात से अपने कौमी तेल के ज़खायर जारी करना शुरू कर देगा। ये फ़ैसला मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और तेल की सप्लाई में शदीद खलल के बायस लिया गया है, जिससे आलमी मंडी में कीमतें तेज़ी से बढ़ गई हैं।
जापान पहले ही गुज़िश्ता हफ्ते निजी शोबे के ज़खायर से तेल जारी करना शुरू कर चुका है। अब 26 मार्च से सरकारी ज़खायर भी इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि मुल्क में ईंधन की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद ये कि हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि जापान में मौजूद मुश्तरका तेल ज़खायर जो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक के साथ रखे गए हैं, उन्हें भी माह के आखिर तक इस्तेमाल में लाया जाएगा। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद आबनाए हॉर्मुज़ बंद हो चुकी है, जो दुनिया भर में तेल की तरसील का एक अहम रास्ता है। इस सूरत हाल के बायस आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और कई ममालिक को हंगामी इक़दाम करना पड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान तकरीबन 80 मिलियन बैरल तक तेल जारी करने का इरादा रखता है, जो उसकी तकरीबन 45 दिन की ज़रूरत के बराबर है, ताकि अंदरूनी मुल्क ईंधन की क़िल्लत और क़ीमतों में इजाफे को कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए फ्यूल सब्सिडी देने और पेट्रोल की कीमतों को एक मखसूस हद तक महदूद रखने के इक़दाम भी किए हैं। हैदराबाद के इलाके मूसापेट में कामुनी चरहू के अतराफ रहने वाले अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। आलूदा पानी के बायस मच्छरों की भरमार और बदबू ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। मकामी रिहायशियों का कहना है कि सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि वो अपने घरों के दरवाजे भी खुले नहीं रख सकते। रिहायशियों ने हुक्काम खुसूसन हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ से मुतालबा किया है कि झील की बहाली के काम को फौरी तौर पर तेज़ किया जाए, क्योंकि मौजूदा हालात सेहत के लिए ख़तरा बन रहे हैं। दूसरी जानिब हुक्काम के मुताबिक झील की मुकम्मल बहाली के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA की तकनीकी मंजूरी का इंतज़ार है, जिसके बायस मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो चुका है। फौरी रिलीफ के तौर पर पानी में मौजूद आबी घास को हटाने और आलूदा पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि मच्छरों को कम किया जा सके। हुक्काम ने यह भी हिदायत दी है कि झील की बहाली का काम मानसून से पहले मुकम्मल किया जाए, ताकि बारिशों के दौरान मज़ीद मसाइल पैदा न हों। इसके बावजूद मकामी अफराद का कहना है कि मुस्तकिल और बरवक्त इक़दाम के बग़ैर ये मसला बार बार शिद्दत इख्तियार करता रहेगा। गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में सोशल मीडिया की अफवाहों के बायस पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली भीड़ देखने में आई, जहां कई मकामात पर लोगों को ईंधन हासिल करने के लिए 5 घंटे तक कतारों में खड़ा रहना पड़ा। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा समेत कई शहरों में हज़ारों अफराद ने मुमकिन क़िल्लत के ख़दशे के पेश नज़र अचानक बड़ी मकदार में पेट्रोल और डीजल ख़रीदना शुरू कर दिया, जिससे ट्रैफिक जैम और बदनज़मी की सूरत हाल हो गई। हुक्काम के मुताबिक ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अफवाहों का नतीजा थी, क्योंकि रियासत में ईंधन की सप्लाई मामूल के मुताबिक है। गुजरात हुकूमत, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दीगर इदारों ने मुश्तरका बयान में वाज़ेह किया कि पेट्रोल और डीज़ल के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं और आवाम को घबराने या ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत नहीं। मज़ीद ये कि बाज़ इलाक़ों में पुलिस को भी तैनात किया गया, ताकि पेट्रोल पंप्स पर हुजूम को कंट्रोल किया जा सके और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जा सके। हुक्काम ने शहरियों को सख्ती से हिदायत की है कि वो गैर मुसद्दक़ा ख़बरों पर यकीन न करें और सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलाने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह के रवैये से मसनूई क़िल्लत पैदा हो जाती है, हालांकि हकीकत में सप्लाई होती है। आसाम में इंडियन एयर फोर्स के एक सिविलियन एहलकार सुमीत कुमार को पाकिस्तान के मुबैना हैंडलर्स के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम असम के चाबवा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात था और खुफिया दिफाई मालूमात बैरून मुल्क अनासर को फराहम कर रहा था। तहक़ीक़ के मुताबिक सुमीत कुमार 2023 से पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ राब्ते में था और सोशल मीडिया के ज़रिए हसास मालूमात शेयर करता रहा। इन मालूमात में फ़ज़ाइया के अड्डों, लड़ाका तैयारों, मिज़ाइल सिस्टम्स और अमले से मुताल्लिक़ तफ़सीलात शामिल थीं। मज़ीद रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम को इस काम के बदले तकरीबन 3.5 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि उसने शवाहिद मिटाने के लिए अपने मोबाइल से अहम चैट्स और डेटा भी डिलीट करने की कोशिश की। ये गिरफ्तारी राजस्थान इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान अमल में आई, जिसके बाद मुलजिम को जयपुर मुंतकिल करके अदालत में पेश किया गया।
عدالت نے مزید تفتیش کے لیے حراست میں بھیج دیا ہے۔ حکام اس وسیع جاسوسی نیٹ ورک کے دیگر روابط تلاش کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے پارلیمانی وفد نے نئی دہلی میں اوم برلا سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی، جہاں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ وفد سری لنکن پارلیمنٹ کے انفراسٹرکچر اور اسٹریٹجک امور کی اوورسائٹ کمیٹی کے چیئرمین ایس ایم مریکر کی قیادت میں آیا تھا۔ اوم برلا نے بھارت اور سری لنکا کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور جمہوری تعلقات کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر اوم برلا نے مزید کہا کہ پارلیمانی کمیٹیاں منی پارلیمنٹ کی طرح کام کرتی ہیں، جہاں حکومت کی پالیسیز اور مالی معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھارت کی نیبرہڈ فرسٹ پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت قریبی شراکت داروں، خصوصاً سری لنکا کے ساتھ تعاون بڑھانے میں پرعزم ہیں۔ اتر پردیش کے شہر وارانسی میں ادے پرتاپ کالج کے طالب علم سوریہ پرتاپ سنگھ کے قتل کے بعد طلباء کی بڑی تعداد نے انصاف کے مطالبے کے لیے کینڈل مارچ نکالا۔ رپورٹس کے مطابق پورے علاقے میں شدید غم و غصہ اور کیمپس سمیت اطراف میں احتجاج دیکھنے میں آیا۔ سوریہ پرتاپ سنگھ کو دن دہاڑے کالج کے اندر گولی مار کر قتل کیا گیا، جس کے بعد طلباء نے مشتعل ہو کر انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے شروع کیے ہیں۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم منجیت چوہان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر ذاتی رنجش اور بار بار کے جھگڑوں کو وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ معاملے کے بعد طلباء نے نہ صرف کینڈل مارچ کیا بلکہ کالج میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات پر بھی سوال اٹھائے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کیس کی تحقیقات جاری ہیں اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالہ ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔